जी एवं श्रीमान गिरीश निगम दिल्ली से सपरिवार सभी लोगों ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन अभिनंदन किया। आसपास दूर से आए आप सभी कथा के श्रोता बंधु रसिक माताएं बहनें, श्रद्धेय कुलदीप जी महाराज, मंच में उपस्थित सभी बाल गोपाल, पंडाल में उपस्थित समस्त विप्रचरण संत चरण, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम और जोर से जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमने और आपने यहाँ पर विवाह महोत्सव मनाया। चारों भाइयों का मिथिला में विवाह संपन्न हुआ। आज श्री अयोध्या कांड की कथा में हम और आप प्रवेश करने वाले हैं। अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। प्रथम श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के रूप को वंदन किया, मुख को वंदन किया, और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, इस स्वरूप का वंदन किया। सूक्ष्म रूप से एक एक श्लोक पर यदि हम और आप गति करें तो अयोध्या कांड का प्रारंभ भगवान शिव की वंदना और स्तुति से गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया। क्यों? जिस मनुष्य का हम और आप चिंतन करते हैं, उस मनुष्य का स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। यदि आप साधु का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में भी साधुता आएगी, और यदि आप दुष्ट का चिंतन करेंगे तो आपका व्यवहार भी दुष्टता पूर्वक हो जाएगा। तो प्रश्न आता है कि जब बाल कांड के प्रारंभ में एक नहीं 2-2 श्लोकों में गोस्वामी जी ने शंकर जी को वंदन कर लिया, तो अयोध्या कांड में फिर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो महापुरुष कहते हैं अयोध्या कांड मनुष्य के जीवन में उसकी युवा अवस्था की कथा है। कब की कथा है? हम आपको अपनी एक बात बताएं, जब हम छोटे थे ना, पढ़ते थे, जब बच्चों जैसे स्वरूप में थे, तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं, ऐसा कोई जादू आ जाए कि तुरंत बड़े हो जाएं। बड़े होने के बाद अब मन करता है काश हम फिर से छोटे हो जाते हैं। सत्य बता रहा हूं आपको, युवा अवस्था में जाने के बाद बहुत समस्याएं हैं। बचपन में कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, मौज करो, आनंद करो, है। बड़े होने के बाद बड़ी समस्या है हो। और दर्शन करिएगा, ऐसा कोई यहां नहीं बैठा है बड़ा जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। क्या कथावाचक राजन, क्या श्रद्धेय कुलदीप जी महाराज, क्या हमारी ये मंडली, अथवा कितने अजमान जितने श्रोता है, सब जो कह रहा है कि महाराज हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं गृह का रज नाना जंजाला, गृहस्थ में रहिएगा, नाना प्रकार का जंजाल है, नित्य है। तो अयोध्या कांड युवा अवस्था की कथा है, जंजाल की कथा है। शंकर जी को क्यों वंदन किया? इस जंजाल में भी रहते हुए जीवन में कैसे आनंद बना रहे, यदि ये सीखना है तो भगवान शंकर का स्मरण करो, इन्हीं से प्रेरणा मिलेगी। जंजाल के मध्य में, झंझटों के बीच में रहकर भी कैसे आनंद में रहना है, बाबा से सीखना है। एक महापुरुष ने कहा कि झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। किससे भाग जाना? झंझट से। अच्छा ये बताइए, यहाँ झंझट है, यहां से भाग करके आप बाहर गए, क्या बाहर झंझट नहीं मिलेगा?
कहाँ नहीं है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। महापुरुष कहते हैं झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, परंतु झंझट में बच के रहना ये संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, झंझट से भागना नहीं है, झंझट में ही बच के रहना। भगवान शंकर झंझट से भागे नहीं है, झंझट में रहते हैं। अब आप कहेंगे महाराज शंकर जी के जीवन में क्या झंझट है? ये वो झंझट है। अच्छा आप बताइए शंकर जी के बगल में कौन बैठा है? जोर से बोलिए। पार्वती मैया। शंकर जी के कपारे पर कौन बैठा है? सिर पर गंगा मैया। पार्वती मैया बगल में बैठी हैं और वहीं गंगा जी को सिर पर बिठा कर बैठे हैं बाबा। आप अपनी श्रीमती जी के साथ बगल में किसी को बिठा के दिखा दीजिए। आप बताओ झंझट है कि नहीं है? भगवान शंकर के पुत्र है कार्तिकेय जी, यहां मां पार्वती की गोद में बैठे हैं। देखिए नीचे कहीं आपको मोर भी दिखाई देगा। मोर दिख रहा है? मोर, वही तो मोर लगा हुआ है नीचे। हम मंच पे नहीं बोल रहे हैं, फोटो में बोल रहे हैं। मोर दिखाई दिया? कार्तिकेय जी की सवारी है मोर। कार्तिकेय जी मोर पर चलते हैं। अब बाबा के गले में सांप है, मोर के आगे सांप घूम रहा है। अब मोर सांप को एक साथ रखना ये झंझट है कि नहीं है? गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर। सांप के आगे मूसक महाराज खुदुक रहे हैं। अब दोनों को एक साथ रखना है, झंझट है कि नहीं है? बड़े लोगों के घर में गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था होती है। कैलाश में भी पार्किंग मना है। वहां बाबा की गाड़ी और मेरी माँ की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। एक साथ नंदी और सिंह खड़े हैं, ये दोनों को साथ में रखना झंझट है कि नहीं है? तो लेकिन इतने झंझट में भी बाबा आनंद में है। यही सीखना है। कैसे जानते हैं? इसलिए आनंद में है कि भगवान शंकर पूरे परिवार को लेकर के राम जी के भजन में लगे रहते हैं, इसलिए झंझट समाप्त हो गया। पूरा आपको उदाहरण दे रहा हूं, इस भजन का प्रभाव क्या है। यहां मंच पर आपको पीछे दो परिवार दिखाई दे रहा है ना? एक राम जी का परिवार और एक, बोलिए, शंकर जी का परिवार। राम जी के परिवार में राम जी हैं, सीता मैया है, भरत जी है, लक्ष्मण जी है, शत्रुघ्न जी है, हनुमान जी है। लक्ष्मण जी की पूजा अकेले नहीं होती है, राम जी के साथ रहते हैं तब होती है। शत्रुघ्न भैया की पूजा अकेले नहीं होती है, कब होती है? राम जी के साथ रहते हैं तब होती है। लेकिन शंकर जी का परिवार देखिए, बाबा की पूजा अकेले होती है, मेरी मैया की पूजा अकेले होती है, गणेश चतुर्थी पर गणपति भगवान की पूजा अकेले होती है। दक्षिण भारत में जाइए, मुरुगन स्वामी के नाम से कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। गंगा दशहरा पर गंगा जी की पूजा होती है। और तो छोड़िए, नाग पंचमी के दिन नगवों की पूजा होती है। पूरी धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक भगवान शंकर का परिवार ऐसा है जिस परिवार के हर सदस्य की पूजा होती है। कारण बाबा पूरे परिवार के साथ राम जी का भजन करते हैं। जहां घर में राम जी का भजन प्रवेश हो जाए, वो पूरा का पूरा घर वंदनीय बन जाता है। ये प्रमाण है।